नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे। पहली बार भैया थंबनेल के अलावा बात कर रहे हैं क्योंकि सुबह कुछ कोर्ट में बंदे आ गए थे, उनसे मिल के आया। अभी कुछ और प्रोग्राम है तो मैं सोचा थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज की विदेश जाने का। मैंने एक वीडियो कल बनाया था ना कि भाड़ में जाओ एजेंट, हम तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वो तो भैया ऑनलाइन का था। अब बात कर लेते हैं भैया, ऑनलाइन हमसे पार नहीं पड़ने वाली, हम तो ऑफलाइन अप्लाई कर लेते हैं किसी एजेंट के थ्रू। तो एजेंट के थ्रू अगर आप अपना वर्क परमिट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको A to Z प्रोसेस, वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, बनाए भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो अलग होगा जो आपने वीडियो देखे। उसके अलावा यहाँ पे वो हम सब कुछ बात करेंगे कि वीजा अप्लाई प्रोसेस आप पहुंचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे भैया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, क्योंकि मुझे तो पेन भी नहीं मिला जल्दबाजी में। तो आपके पासपोर्ट चाहिए, रिज्यूम। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको CV कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। और अगर रिज्यूम का मतलब है ऑफलाइन, अगर किसी एजेंट के थ्रू करते हो तो नॉर्मल रिज्यूम आप बना सकते हैं। जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आपको एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर लेटर वो आपको चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल और इंश्योरेंस चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये विदेश जाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ये आपको चाहिए। अब उसके बाद में देख वीजा कितने प्रकार के होते हैं वो देख लो। वर्क परमिट वीजा टाइप देख लो कितना। वर्क परमिट वैसे हमने एक ही नाम सुना कि वर्क परमिट होता है, एक वर्क परमिट होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, तीसरा स्किल्ड वर्कर होता है, स्किल्ड वर्कर वीजा, और चौथा होता है टेम्परेरी वर्क परमिट वीजा, पांचवा होता है सीजनल वर्क परमिट वीजा। ये वीजा ज्यादातर वर्क परमिट वीजा की बात करें तो ये तो नॉर्मल कॉमन है, 90% में ये चलता है। लेकिन ये जो और कैटेगरी के वीजा, ये यूरोप कंट्रीज में अलग अलग वीजा चलते हैं, आप सबको पता होगा, आपने देखा भी होगा। परमिट अगर एप्लीकेशन आप प्रोसेस करोगे किसी एजेंट के थ्रू तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, ऑफलाइन में स्पॉन्सरशिप आपको खुद को लेने की जरूरत नहीं होती है, वो आपका एजेंट है। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कंपनी जो आपको बुला रही है। जॉब ऑफर लेटर, वीजा एप्लीकेशन सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इंटरव्यू आपका होता है, मेडिकल आपका होता है, फिर वीजा आपका अप्रूवल हो जाता है, आपको वीजा ये मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा आपको वीजा लेने के लिए। ये आप किसी एजेंट के थ्रू किसी अच्छे मैन पावर को ढूंढते हैं तो वो आपको करवा के देता है, बदले में वो अपने चार्जेस लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि इंडिया के लोग हैं जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो इजीली वीजा कौन सी कंट्री देती है इंडियन बंदों को। इजी वर्क परमिट वीजा की बात करें तो UAE एम्प्लॉयमेंट वीजा देता है, कतर देता है, सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन और न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। ये जो अगर बात करें 6 कंट्री तो वैसा गल्फ की हो गई। बाकी ये जो 4 कंट्री है ना, इंडियन बंदों को रिकॉर्ड के हिसाब से आसानी से वीजा देती है। एक तो नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ पे इंडियन बच्चों को वीजा ज्यादा, हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो लोगों को कम ही पता होता है, लोग तो और ही देशों के पीछे पड़े होते हैं। तो आप इन देशों में मैन पावर ऑफिस के थ्रू अप्लाई करते हैं, ऑफिस वाले इन देशों का काम करते हैं, इसलिए बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मैन पावर ऑफिसों में काम आता है। लेकिन साइड इफेक्ट ये है भाई साहब, भीड़ ज्यादा है। जहां भीड़ होगी वहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, हालांकि चार्जेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वीजा रिक्वायरमेंट कंट्री, अगर USA का वीजा वैसा वीजा, अगर आप अमेरिका जाते हैं तो H1B और LT, और भी बहुत सारी कैटेगरी। कनाडा का वर्क परमिट वीजा होता है, यूके का टीयर 2 और टीयर 5, ये 2 कैटेगरी का वीजा देता है। ऑस्ट्रेलिया 457 186 कैटेगरी का वीजा देता है। जर्मनी वर्क परमिट देता है, फ्रांस भी आपको वर्क परमिट देता है, स्पेन भी वर्क परमिट देता है, इटली और नीदरलैंड और स्वीडन, ये सब आपको वर्क परमिट वीजा देते हैं। बाकी देखिए सब देशों ने अपने अपने वीजा के नाम फाइनल कर रखे हैं, है ना, जैसा देश वैसा भेष। थोड़े हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं। भाई साहब देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मुंह से तो भाई साहब 5 मिनट लगते हैं अमेरिका पहुंचा देता हूं मैं, वीडियो देखोगे आपको लगता है ले भाई, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे ना तो इधर से पसीना स्टार्ट होगा और नीचे तक जाएगा, लाखों रुपए लग जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाता है। तो ये चीजें देखना आपको जरूरी है। इसको देखिए थोड़ा सा 4-5 पॉइंट है। वीजा चार्ज कैसे कैसे लगता है आप देखोगे तो एप्लीकेशन वीजा फीस अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग लेते हैं। आमतौर पर यहाँ पे 10,000 से लेके 50,000 तक की वर्क परमिट की जो वीजा की जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं। अब उसके बाद में आप किसी एजेंट के थ्रू जैसे देखा होगा ना कि आप काम करवाते हैं तो उनका चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस के लिए अलग अलग तरीके के वो चार्ज लेते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपसे वो 5,000 से लेके 20,000 तक का आपका खर्चा, आपका जो चार्जेस है वो लग जाता है। उसके बाद में 3 नंबर पे देखेंगे कंसल्टेंसी फीस। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस चार्ज 20,000 से लेके 50,000 तक का चार्ज आपका ले सकते हैं। कंसल्टेंसी वो होते हैं जो वीजा आपका प्रोसेस करवाएंगे। वीजा की गारंटी अगर वो लिखित में दे रहे हैं इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ आपका जो ऊपर बताया ना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, आपका फाइल लगाना, डालना, कुछ भी समझ लो, प्रोसेस में डालना, उनके चार्जेस 20,000 से लेके 50,000 तक होते हैं। वीजा की गारंटी नहीं होती है, वो कोशिश 2-4 बार करेंगे फिर छोड़ देंगे, समझ गए होंगे आपको। उसके बाद में गवर्नमेंट फीस है ना, भारत सरकार ने ये बोला है कि भाई साहब वर्क परमिट वीजा की फीस है जो आपके सामने है 10,000 से लेके 50,000 तक की लागू होता है। लेकिन ये सिर्फ कागजों में है, हकीकत में तो ये कुछ है ही नहीं। इंडिया में फीस ये मान लो लाख से लेके लाखों तक पहुंच जाती है ना।
अदर एक्सपेंस में देख सकते हैं आपका यात्रा का डॉक्यूमेंट हो सकता है, मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, है ना, 50,000 से 1 लाख तक का हो सकता है। इसके अलावा आगे अगर देखा जाए तो यूएसए का जो वर्क परमिट फीस होती है ना 2 लाख से 5,000 है, 2 लाख से 50,000 है। यूके के लिए 1.5 लाख से 3 लाख है। कनाडा के लिए वर्क परमिट वीजा 1 लाख से 2.5 लाख है। ऑस्ट्रेलिया के लिए देख सकते हैं 5 लाख से 3.5 लाख है। जर्मनी के लिए 1 लाख से 2 लाख है। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल झूठ है। ये बात वो है जो मैंने बताई कि कागजों में, हकीकत का तो आपको भी सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का 20 लाख, न्यूजीलैंड का 12 लाख, जर्मनी का 10 लाख, इटली का 10 लाख, कनाडा का 20 लाख, अमेरिका का 50 लाख, है ना। कहने का मतलब ये बातें सिर्फ कागजों वाली है ना, वो तो ये है, हकीकत जस्ट इनसे अलग होती है। किसी भी देश का अगर आप वीजा लेते हैं तो टाइम कितना लग सकता है? देखिए थोड़ा सा, दुबई का वीजा 2 से 4 वीक में मिल जाता है आपको, है ना। कतर का वीजा 2 से 4, सिंगापुर का वीजा 14 दिन से 28 दिन मान सकते हैं, मलेशिया का वीजा 1 महीने का समझ सकते हैं, न्यूजीलैंड का 2 वीक से 6 वीक यानी 2 महीने यानी 15 दिन से लेके ये 1.5 महीने तक का पहुंच सकता है। आयरलैंड का भी यही सिस्टम है, डेनमार्क का भी यही है, नॉर्वे का भी यही है, कनाडा का 4 से 6 महीने, 8 महीना लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी माइग्रेशन देखे 4 से 6 मतलब इतना टाइम ये लगता है। लेकिन क्या ये जेन्युइन है? मेरी नज़रों में ये जेन्युइन नहीं है भाई साहब। ये वो है जो उनकी इमिग्रेशन साइड पे मिलेंगे और जो कागजों में लिखे हुए मिलेंगे कि ये टाइम, आपको भी सबको पता है कि क्या आपने प्रोसेस करवाया तो इतने टाइम में आपको वीजा मिल गया। किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आप प्रोसेस अपना करवाओगे तो आपको 5 स्टेप तक तो चलना ही चलना पड़ेगा। पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आप किसी एजेंट को, ऐसे तो नहीं आपने डॉक्यूमेंट दे दिया आगे, क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोर्ट में आए वो बंदा इंजीनियर था, है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो एक प्रोफाइल बन गई उसकी, उसका उसी फील्ड में वो जाना चाहता है तो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा वो जॉब, है ना। तो आपके लिए क्राइटेरिया जरूरी है। उसके बाद में वीजा एप्लीकेशन आप कंप्लीट करते हैं, जो भी आप एजेंट हायर करते हैं किसी मैन पावर ऑफिस के थ्रू, वो आपका फाइल करवाता है एम्बेसी, कंसुलेट, एम्बेसी वेबसाइट से, कैसे भी आप ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट फिर सबमिट करने पड़ते हैं जिसमें आपका एम्बेसी से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे बायोमेट्रिक हो गया, आपका मेडिकल हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका जॉब ऑफर लेटर हो गया, आपका वर्क परमिट हो गया, ये करना पड़ेगा। फिर आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी। वीजा वर्क परमिट आने के बाद भी इंटरव्यू होता है ना, उसके बाद में वीजा आपका अप्रूवल कर दिया जाता है, अप्रूव मिल जाता है। लेकिन ये बातें हैं, ये हकीकत में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ भाई साहब। ये चीजें तो मैंने बताई हैं, अब तक जो न्यूज वीडियो देखा उनको अलग समझ में आएगी, अब आप शुरुआत करोगे मेरे साथ वो आपको अलग समझ में आएगी। प्रोसेस जो बताया वो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ कागजों में है। हकीकत प्रोसेस ये है, किसी मैन पावर ऑफिस को ढूंढोगे तो पहली बात तो जिस देश आप जाना चाहते हो उस देश की उनके पास वैकेंसी नहीं होगी तो भाई साहब आपका जितना बजट है, आपका बजट 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, उस ऑफिस में जाओगे पता लगेगा 10 लाख मांग रहा है, आप तो बजट ऑफ आउट हो जाओगे। 10 लाख देने वाले उनके पास लाइन में लगे पहले से, तो वो देंगे तो काम उनका होगा, आपका नहीं होगा। क्लियर? एजेंट बताएगा जी 2 से 3 महीने में काम करवा देंगे, गारंटी बात है। 5 से 8 महीने का टाइम आपका यूं ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप जॉब सर्च करते करते, एजेंट ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे, हार जाओगे, लेकिन आपको ऐसा कोई एजेंट नहीं मिलेगा जो आपका जेन्युइन काम करा सके। अगर जॉब आप, अभी मेरे पास जो कुछ 1 बंदा 2 बंदे अलग से थे, उनकी मैंने उनको अलग अलग ऑफिसों में भेजा था मैन पावर में, तो उन कुछ 1-2 ऑफिस थी उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, तो उनकी वैकेंसीज में देख रहा था। अब वो बंदे बेचारा, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक हेल्पर है, उनका क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। उनकी कभी कहीं में एज दिक्कत आ रही है, कभी में वो बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन में है आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा, कहीं पे एज की दिक्कत है, कहीं पे डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, कहीं पे सर्टिफिकेट की दिक्कत है, तो बंदा जाए तो कैसे जाए। कहने का मतलब है भाई साहब, वीडियो बनाता हूं मैं, आप देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में रात और दिन का फर्क है। आप जो सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मैन पावरों में भी आजकल इतनी भीड़ बढ़ चुकी है, पैसे देने वालों की कमी नहीं है। मैन पावर वालों को भी पता है भैया पैसा जितना मारना है उतना मार लो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर कोई फ्री का यूरोप का गेम हो तो बताना। सर जी मेरा बजट 1 लाख 2 लाख है। भाई साहब आपको वो ऑफिस की सीढ़ियों में नहीं चढ़ने देंगे, सच बात ये है। क्योंकि कारण सीधा सा है ना, हर आदमी हर बंदा स्वार्थी है। मुझे कोई बंदा 4 लाख दे रहा है, आप मुझे 2 लाख दे रहे हो, तो आप ईमानदारी से बताओ मैं किसके साथ रहूंगा। ईमानदारी तो ये थी मैं 2 लाख वाला का भी काम करवाऊं क्योंकि उसके पास स्किल है। नहीं जी तू 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 दूर रह भैया, तेरी हमें जरूरत नहीं है, हमें 4 लाख वाले आने दो, उसको चाहे सेटिंग करनी पड़े, हम उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इसलिए हम उसका काम करवाएंगे, आपका नहीं करवाएंगे। हाँ आपको मना नहीं करेंगे, आपको लटका के रखेंगे 1-2 साल तक। आपको ये लग रहा होगा कि उस ऑफिस से अपना काम बन रहा है, जबकि भाई साहब कोई किसी का काम बनाने के लिए नहीं बैठा है, सब अपना काम बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले ये बात माइंड में रख लेना कि कोई किसी का नहीं है। कोई आपको बोल रहा है मेरे पास ये काम है, तो वो अपना स्वार्थ पहले साधेगा, उसके बाद वो आपका साधेगा, है ना। मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। इंडिया के लोग जाते हैं, इंडिया के लोग जा रहे हैं, इंडिया के लोग आगे भी जाएंगे, अनपढ़ भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। लेकिन वो बात ये है कि फिर आप बोलोगे यार तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो भाई साहब ऐसा बोलूं नहीं तो क्या करूं। मेरे साथ जितने लोगों से बात होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो बात आपके साथ शेयर करूंगा ना मैं। अच्छे खासे बंदे बेचारे धक्के खा रहे हैं, और कई लोगों से ऐसी बात होती है जिनके पास कुछ नहीं है भाई साहब, यूरोप पहुंच गए। आप सोचो कैसे,
कैसे पहुंचे? कुछ लक का गेम होता है और कुछ आपके पास पैसा है। आपके साथ वाले ने 5 लाख टिकाए, फुर पहुंच गया वो बंदा 6 महीने 5 महीने में रोक, है ना। आपके पास 5 लाख नहीं है। एक आम आदमी जो मजदूरी सा नॉर्मल सा जो 400-500 रुपए महीना दिन का कमाता है, वो 5 लाख कहां से दे देगा? उसको तो उसके रिश्तेदार भी उसी के हिसाब कैटेगरी के, उन सबको मिलाएगा तो ही उसके पास 5 लाख का बजट नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है ये स्थिति है मैन पावर वो वाली में। आज से कुछ टाइम पहले जो बात थी, अब बात वो नहीं है। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको चक्कर काटनी चाहिए। आपको चपले घिसोगे तो भाई साहब आपका काम बनेगा। आपको लगता है कि एक बार चले गए अपना काम बन जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। दिमाग से निकाल दो। जिस बंदे से मिला, बोला सर दिल्ली में रहता हूँ, गाजियाबाद में, पूरा दिन दिल्ली में घूमने का मेरा काम है, 100-150 किलोमीटर रोज घूम लेता हूँ, 100 से ज्यादा ऑफिसों में मैं जाया, लेकिन मेरे को किसी ने तो ना तो मेरे नंबर किसी ने ऐड किए, ना ही मुझे किसी ने रिस्पॉन्स दिया। एक दो बंद ऑफिस वालों ने मुझे उनसे नंबर मांग के मैंने जबरदस्ती ऐड कर दिया उनके व्हाट्सएप पे, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, बंदा कहाँ जाए? तो कहने का मतलब स्थिति यह है, नाजुक है, लेकिन फिर भी कोशिश कोशिश करते रहना चाहिए। हार नहीं माननी है जब तक आपको जो मिल जाए, है ना। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसके पास एक रेड कलर का यहां से निकलेगा दिल आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।